बच्चों, हम ऑक्सीजन परिवार के तत्व पढ़ रहे थे, समूह 16 के तत्व, समूह 16 या 6A के तत्व, जिसमें कल मैंने बताया था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तथा आवर्ती गुणों के आधार पर उनकी व्याख्या, उनका आवर्त सारणी में स्थान की विवेचना। आज रासायनिक गुणों में क्या उनका ट्रेंड है, क्या प्रकृति है, वो बताऊंगा। साथ में ऑक्सीजन का असामान्य व्यवहार। ऑक्सीजन का असामान्य व्यवहार। दूसरे आवर्त के सभी तत्व अपने समूह के अन्य तत्वों से भिन्न गुण प्रदर्शित करते हैं, उसे हम उन तत्वों का असामान्य व्यवहार कहते हैं। इसका कारण है इन तत्वों का आकार छोटा होता है, विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है तथा डी कक्षक अनुपस्थित होता है। ऑक्सीजन भी इसी कारण से असामान्य व्यवहार प्रदर्शित करता है, क्योंकि इसका आकार छोटा होता है, छोटा आकार। दूसरा, अधिक विद्युत ऋणात्मकता। और तीसरा, डी कक्षकों की अनुपस्थिति, डी उपकोष की अनुपस्थिति। जिस तरह से नाइट्रोजन में बताए थे मैंने, नाइट्रोजन के असामान्य गुण, इसी तरह से ऑक्सीजन भी जो असामान्य गुण है उसके इसी तरह से हैं। यह पी पाई बंध बनाकर O2 अणु बनाता है। क्या होता है इसमें? डबल बॉन्ड, जिसमें एक सिग्मा बंध और एक पाई बंध। इसको बोलते हैं, इसका पी ऑर्बिटल, इसका पी ऑर्बिटल पार्श्ववर्ती व्यापन करता है, जिसको हम पी पाई बंध कहते हैं। समूह के अन्य तत्व पी पाई बंध नहीं बना सकते, क्योंकि उनका आकार बड़ा होता है। दूसरा, यह द्विपरमाणु होने के कारण गैस अवस्था में पाया जाता है। अन्य जो तत्व हैं वो उनमें 2 से अधिक परमाणु पाए जाते हैं। जैसे सल्फर है वह S8 के रूप में पाया जाता है, तो अन्य सभी तत्व ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। तीसरा, जो डी उपकोष की अनुपस्थिति होती है, इस कारण से इसकी अधिकतम सहसंयोजकता चार होती है। सामान्यतः इसकी सहसंयोजकता 2 होती है, पर अधिकतम सहसंयोजकता इसकी 4 है, 4 हो सकती है, 4 से अधिक नहीं हो सकती, पर सामान्यतः संयोजकता 2 ही प्रदर्शित करता है। और जो अन्य तत्व हैं उनमें डी कक्षक उपस्थित होता है, इस वजह से उनकी सहसंयोजकता 4 से अधिक होती है। जैसे सल्फर की सहसंयोजकता 6 भी होती है। तो ये असामान्य व्यवहार है ऑक्सीजन का अन्य तत्वों से, इसके ये भिन्न गुण हैं। इन 3 कारणों के कारण छोटा आकार, अधिक विद्युत ऋणात्मकता तथा डी उपकोष की अनुपस्थिति। इसके बाद हम रासायनिक गुणों की प्रवृत्ति हम पढ़ेंगे। पहले ऑक्सीकरण अवस्था और बता दूं, ऑक्सीकरण अवस्था, क्योंकि ऑक्सीकरण अवस्था पे ही क्रियाएं होती हैं, क्योंकि जो यौगिक बनते हैं उन्हीं में हम ऑक्सीकरण अवस्था उस तत्व की बताते हैं। इस समूह के तत्व -2 +2 +4 तथा +6, ये इतनी सारी ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। -2 ऑक्सीकरण अवस्था समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर घटते, यानी ऑक्सीजन से पोलोनियम तक ये घटती है। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम तथा पोलोनियम।
जो +6 ऑक्सीकरण अवस्था है ये भी समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर घटती है। -2 ऑक्सीकरण अवस्था इसका स्थायित्व इस वजह से घटता है ऊपर से नीचे की ओर जाने पर, क्योंकि ऊपर से नीचे की ओर जाने पर विद्युत ऋणात्मकता इन तत्वों की घटती है। और +6 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व ऊपर से नीचे की ओर जाने पर इस वजह से घटता है क्योंकि अक्रिय गुण प्रभाव ऊपर से नीचे की ओर जाने पर बढ़ता है। अक्रिय प्रभाव आप 11वीं में पढ़ चुके हैं। इसके अलावा +2 +4 ऑक्सीकरण अवस्थाएं सभी तत्व प्रदर्शित करते हैं और ये +4 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे अधिक इसके स्थायित्व ऊपर से नीचे की ओर जाने पर बढ़ता है। इसके बाद हम बात करते हैं रासायनिक गुणों में प्रवृत्ति। रासायनिक गुण नंबर 1, हाइड्राइडों की प्रकृति। ये सभी तत्व H2E प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं। E क्या है? E यहाँ पे इस समूह का तत्व है, जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम या पोलोनियम। जैसे H2O, H2S, H2SE, H2TE और H2PO, इस तरह के हाइड्राइडें बनाते हैं। और इन हाइड्राइडों के यदि क्वथनांक की बात करें तो इनका अणुभार इसी क्रम में बढ़ रहा है, तो इसी क्रम में क्वथनांक बढ़ना चाहिए, परंतु क्वथनांक सबसे कम इसका होता है, इस क्रम में क्वथनांक बढ़ता है और सबसे अधिक होता है H2O का। इसका कारण है सबसे हल्का है जबकि ये द्रव्यमान में, फिर भी इसका क्वथनांक सबसे अधिक है। इसका कारण है इसमें हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। इसके अलावा इन हाइड्राइडों का जो स्थायित्व की बात करें, इनका स्थायित्व इस क्रम में घटता है। सबसे अधिक स्थायी ये है और फिर ये इस तरह से स्थायित्व घटता है। इसकी वजह है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन से लेकर पोलोनियम तक आकार बढ़ता है। आकार बढ़ने के कारण यहाँ पे बंध जो है हाइड्रोजन और पोलोनियम के बीच में अधिकतम दुर्बल हो जाता है और ये इस तरह से इस क्रम में इनका स्थायित्व घटता है। गर्म करने पर ये सबसे जल्दी अपघटित होगा, सबसे देर से अपघटित ये होगा। ये तो होता ही नहीं अपघटित गर्म करने पे। इसके बाद हम कहें इसके अपचायक प्रकृति, क्योंकि आसानी से सबसे ज़्यादा यहाँ पे हाइड्रोजन निकल रहे तो सबसे ज़्यादा अपचायक गुण इसमें, यानी अपचायक गुण भी इस तरह से बढ़ रहा है। और अम्लीय प्रकृति की बात करें तो यहाँ भी हाइड्रोजन सबसे आसानी से निकल रहे थे, इसलिए इसकी अम्लीय प्रकृति इधर से इधर को लगातार बढ़ रही है। दूसरी बात, ऑक्साइडों की प्रकृति। ऑक्साइड कहते हैं जो ऑक्सीजन के साथ बने यौगिक हैं, तो ऑक्सीजन तो स्वयं ही है, ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन तो सभी तत्वों के साथ जब क्रिया करेगा तो ऑक्साइड बनाएगा, तो ये द्विअंगी यौगिक बनाता है अन्य तत्वों के साथ जुड़ करके, तो इसको तो छोड़ देंगे। अन्य तत्व जो हैं ये 2 प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं, EO2 तथा EO3। ये 2 प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं। इसका मतलब E क्या है? तत्व। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। इसी तरह सेलेनियम डाइऑक्साइड बनता है, सेलेनियम ट्राइऑक्साइड बनता है। और ऑक्साइडों की अम्लीय प्रकृति समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर घटती है, क्योंकि समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर धात्विकता का लक्षण बढ़ता है। पोलोनियम धातु तत्व है, धातु तत्वों के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और अधातु तत्वों के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। जो उपधातुएं होती हैं, जैसे उपधातुएं, दोनों तरह के इनके ऑक्साइडों की प्रकृति दोनों तरह की होती है, अम्लीय भी और क्षारीय भी। तीसरा, हैलाइडों की प्रकृति। ये निम्नलिखित प्रकार के हैलाइड बनाते हैं, E2, X2, EX2, EX4 तथा EX6। E क्या है? ये है समूह 16 का तत्व
ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोनियम, पोलोनियम में से, और X है हैलोजन। हैलोजन कौन सा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इस तरह के ये हैलाइड बनाते हैं। जैसे E2X2 जैसे बनेगा O2F2 और EX2 बनेगा तो OF2। यहाँ पे एक बात और, जब हम ऑक्सीकरण अवस्था की बात करेंगे तो इन दोनों तत्वों में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पे है +1 और यहाँ पे है +2। ध्यान देंगे, यहाँ पे स्पेशल केस है ये ऑक्सीजन का। यहाँ पे -1 भी ऑक्सीकरण अवस्था ऑक्सीजन की हो रही है। +2 के बारे में तो मैं +1 है यहाँ पे, और यहाँ पे +2 है। +2 के तो बारे में बता ही चुका हूँ, पर ये ध्यान देंगे O2F2 में +1 होती है। और ऑक्सीकरण की ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था इसके अलावा ऑक्साइडों में तो -2 होती है, सुपर ऑक्साइडों में -1 होती है, परऑक्साइडों में -1 होती है, और सुपर ऑक्साइडों में -1/2 होती है। भी ध्यान रखेंगे, ऑक्साइडों में -2, परऑक्साइडों में -1 और सुपर ऑक्साइडों में -2 होती है ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या। तो ऑक्सीजन की ये भी असामान्य व्यवहार है जो ये इतनी सारी ऑक्सीकरण अवस्था ये प्रदर्शित कर रहा है और तत्व नहीं करते। यहाँ पे ये हैलाइड बताया मैंने, इतने प्रकार के हैलाइड बनाता है। जैसे ये O2F2, OF2 ये इस प्रकार का हो गया, या S2Cl2, SCl2 इस तरह से। और यहाँ पे इस टाइप का हम देखें तो SF4, और इस टाइप का देखें तो SF6। अन्य तत्व भी इस तरह से ये हैलाइड बनाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं समान प्रकार से ये क्रिया अन्य तत्वों से करते हैं। जैसे हाइड्रोजन से क्रिया करते हैं तो एक तरह समान प्रकार के ये हाइड्राइड बनाते हैं, डाईहाइड्राइड इनको बोलते हैं, 2 हाइड्रोजन जोड़ी हैं प्रत्येक से। ऑक्साइड बनाते हैं तो लगभग समान प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं। ऑक्सीजन ऑक्सीजन तो स्वयं ही दूसरे तत्वों के साथ जुड़ करके ऑक्साइड बनाएगा, तो ये अन्य सभी तत्व समान प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं, 2 तरह के ये। और हैलाइड भी ये इस तरह के हैलाइड ये बनाते हैं, तो ये सभी तत्व अधिकांशतः इस तरह के हैलाइड बनाते हैं, 2 इस प्रकार के, इस प्रकार के, इस प्रकार के तथा इस प्रकार के। कुछ उदाहरण मैंने बता दिए, कुछ उदाहरण आप खुद भी लिख सकते हैं। और ये जो इनके आवर्त सारणी में स्थान की विवेचना ये समाप्त हो गई है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर भी और ऑक्सीकरण अवस्था और रासायनिक गुणों के आधार पर भी। अब इसके बाद जो इसमें है ऑक्सीजन के बारे में है वो मैं कल बताऊँगा।